क्वेश्चन में अल्कीन सी इज, हमें अल्कीन आइडेंटिफाई करने हैं। ए बी सी आपके रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि सी कौन सा रिएक्टेंट है, सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ग्राफ में तो यहाँ पे जीरो एनर्जी है और बॉटम टू टॉप एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये जो आपका ए है, ये जो आपका ए रिएक्टेंट है, इस एनर्जी लेवल को यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बी जो आपका रिएक्टेंट है, एनर्जी लेवल को आपको यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बी का एनर्जी ए से ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगर मैं सी को कनेक्ट करना चाहूँ तो बी सी जो सी है तो इस एनर्जी लेवल को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो सी का एनर्जी सबसे कम होना चाहिए। तो अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूँ, ये एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी के केस में रिलेशन क्या निकलता है, बी का एनर्जी सबसे ज़्यादा, ए का कम, फिर इसके बाद में सबसे कम क्या हो जाएगा, सी हो गया। हम लोगों ने सीखा वो कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम निकालना चाहें तो बी का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, फिर इसके बाद में ए, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो भी ऑप्शन डलने हैं तो वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रिजेंट डाले गए हैं ये क्या है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अल्कीन को रिड्यूस करके ये बनाएंगे क्या, अल्केन बनाएंगे। देखिए ये आपका एल्केन ही ये प्रोडक्ट डला है भाई, ये आपका प्रोडक्ट है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। सी कौन सा होना चाहिए, सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है ये आपका सिस 2 ब्यूटेन है। ये आपका सिस फॉर्म में दिया, ये सिस 2 ब्यूटेन हो गया, ए हो गया। बी में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका ट्रांस 2 ब्यूटेन डला हुआ है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस 2 ब्यूटेन। और जो सी डला हुआ है तो आपका ब्यूट 1 इन डला हुआ है। ठीक है, और डी में क्या दिया हुआ है भाई, आपका डी क्या हो गया, इथेन। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 डला है। ठीक है, अब देखिए अल्केन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, बाय यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है और इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, 6 है। इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कितना हो गया, 6 है। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कितना आएगा, ये अल्फा कार्बन है तो कितना हो जाएगा, 2, और इसका तो हाइपर कॉन्जुगेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ए एंड बी का सी एंड डी से स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब ए एंड बी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जो ए है आपका सिस फॉर्म है और जो आपका बी है किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म होता है। हम लोगों ने सीखा हुआ कि ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन, ट्रांस जो होता है ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होता है, जो बल्कि ग्रुप होते हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा होना चाहिए, बी। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी दिया हुआ है इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। जब मैं इसमें रिजेंट डालूंगा निकेल और ये आपका H2, तो क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच करेगा, तो जो बनने वाला सब्सटेंस होगा कि ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड को उड़ा देगा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन। ये आपका एन ब्यूटेन ये प्रोडक्ट डला हुआ है। ठीक है, तो आपके अगर बी कंपाउंड का बी का जब आप रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा है होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।